नमस्कार, मैं हूं लक्की चौधरी और आप देख रहे हैं DPK न्यूज़। पूरे राजस्थान में मंडल और जिला परिषद चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस वक्त वार्ड नंबर 21 परबतसर विधानसभा के वार्ड नंबर 21 जहां से निर्दलीय प्रत्याशी मनीषा जी बाजिया, जिनके प्रतिनिधि आसाराम जी बाजिया हमारे साथ है। आइए इनसे बातचीत करते हैं किन रणनीतियों के लेकर ये यहाँ पे मंडल चुनाव लड़ रहे हैं। आसाराम जी, सबसे पहले आपका हार्दिक अभिनंदन। सर, किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पे से चुनाव लड़ रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूँ। 33 साल की मैंने शिक्षा जगत की सर्विस पूरी की है। कॉलेज और स्कूलों में मैंने कई बार चुनाव लड़े हैं, जीते हैं। उसके बाद में मेरी जो पुत्रवधू है उसको मैंने सरपंच बनाया था और हमारी ग्राम पंचायत बरेव में 10, 11, 8, 10 वोटों का अंतर रहता है। मेरी पुत्रवधू 211 मतों से विजयी हुई थी और मैं सर्विस से 3 जनवरी 2020 को मैंने कंपल्सरी रिटायरमेंट लिया है और इन चुनावों के लिए था। उसके बाद में पहले मूल रूप से मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ था 93 से, और पिछले चुनावों में कुछ गलतियां हुई, मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। सर्विस में रहते हुए मैंने कांग्रेस के विधायक का सपोर्ट किया, विधायक चुने जा चुके थे। उन्होंने मुझे पूर्णतः आश्वस्त किया कि आपका मंडल का टिकट फाइनल है। उसके बाद में सरपंच का मैंने चुनाव लड़ा नहीं और मैं अब 21 नंबर वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी हूँ और मेरी सबसे पहली प्राथमिकता स्वच्छ भारत, सफाई के प्रति पहली प्राथमिकता, शिक्षा, पेयजल, कोई भी मेरे मंडल में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहे, इसके लिए मैं भरसक प्रयत्न करूंगा। क्योंकि अब सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका हूं। मनीषा जी बाजिया को पूर्णतः मेरी पूरी मदद मिल जाएगी। मेरी पुत्रवधू अच्छी पढ़ी लिखी, कर्मठ, सेवाभावी है। साथ साथ मैंने भी आज तक समाज सेवा में कोई कोर कसर नहीं रखी है मेरी ज़िंदगी में। उसके बाद में किसी के भी आज तक कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो मैंने उसको थाने तक नहीं पहुंचने दिया, न ही भविष्य में किसी को मैं पहुंचने दूंगा। जीतने के बाद में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। मेरी पहली प्राथमिकता स्वच्छता, शिक्षा और पेयजल होगी। हाँ, आप एक गरुजन हो और जिस घर के अंदर गरु, एक तो माता का आशीर्वाद होता है, दूसरे आप एक मतलब एजुकेशन से जुड़े हुए हो, आप एक गरु हो, तो आप युवाओं के लिए, आप जैसे कि स्कूलों में भी कॉलेज में भी गए, युवा और बालिकाओं के लिए अक्सर देखा जाता है ग्रामीण में छोटी बच्चियां, बालिकाओं को अच्छा सेफ्टी नहीं मिल पाती है, तो बालिकाओं के लिए आप क्या करोगे? बालिकाओं के लिए शिक्षा के प्रति घर घर अलग जगाऊंगा और युवा पीढ़ी के लिए खेल के जितने भी मेरे से मैदानों की व्यवस्था होगी, खेल के प्रति उनको जागृत करूंगा। क्योंकि खेल से ही स्वस्थ मानसिकता पैदा होती है और किसी भी तरह की कोई भी कमी किसी के प्रति नहीं रहने दूंगा। सर, आप निर्दलीय यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आप यहाँ के वार्ड नंबर 21 की जनता आपको आशीर्वाद दे देती है, तो आप निर्दलीय आगे बढ़ोगे या कोई पार्टी ज्वाइन करने का आपने सोच रखा है? फिलहाल दोनों पार्टियों से मेरा नौभंग हो चुका है, नहीं तो ये स्थिति नहीं आती। मेरे को टिकट दे रहे थे हनुमान जी बेनीवाल, फिर भी मैंने सोचा कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूँ और मेरा प्रभुत्व साबित करूँ, और इसी के साथ जनता मेरे को आशीर्वाद लगातार दे रही है। आप आपके वार्ड की जनता से हमारे माध्यम न्यूज़ में चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपील करना चाहता हूँ कि सब मेरा साथ दें और मुझे आगे बढ़ाएं। ये थे वार्ड नंबर 21 से आसाराम जी बाजिया। युवा सोच, युवा जोश, एक गरु की एक इच्छा होती है कि इस वार्ड से एक एजुकेशन और एक शिक्षित को चुने। धन्यवाद। देखते रहिए DPK न्यूज़, लक्की चौधरी के साथ।